माई रूथलेस हबी एपिसोड 1। कपूर विला। कपूर विला जो कि बहुत ही लग्जूरियस विला है, ये मुंबई के मालाबार हिल्स में मौजूद है। यह विला द काव्यांश कपूर का है। इसी विला के एक मास्टर बेडरूम में एक लड़की जो बहुत ही प्यारी सी डरी सहमी बैठी हुई थी। बाहर से रूम लॉक था और साथ ही उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो लड़की मास्टर बेड में कॉर्नर में बैठी हुई थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने अपना चेहरा अपने घुटनों पर छुपाया हुआ था और अपनी आंखें बंद करके सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे बेडरूम में गूंज रही थी। उसकी सिसकियों से उसके दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसकी इन सिसकियों के पीछे छुपा हुआ उसका वो दर्द किसी के दिल को भी पिघला सकता था, किसी के भी दिल को दहला सकता था। लेकिन जिसने इसको यह ऐसी कैद किया हुआ था, उसका दिल नहीं पिघलने वाला था। तो चलिए बता दूं ये लड़की कौन है। हमारी कहानी की हीरोइन, इसका नाम कृति सिंघानिया है। इसकी एज 22 है। बहुत ही मासूम चेहरे से निश्चलता है। ये कितनी भी उदास क्यों न हो, लेकिन दूसरों को खुश रखना इसको आता है। कृति अंधेरे रूम में बैठी अभी सिसक ही रही थी कि उसके कानों में किसी के शूज के टक टक की आवाज़ सुनाई देती है, जो दूर से आ रही थी, लेकिन वो अब करीब से सुनाई दे रहा था। कृति उस आवाज़ को सुनकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो कौन है। जैसे जैसे आवाज़ रूम के पास आती जा रही थी, कृति की सिसकियाँ और उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सिसकियाँ उसके साथ ही कांपने की वजह से उसका दांत भी किटकिटा रहे थे। कृति इस हालत को देखकर समझ आ रहा था कि वो इस वक्त कितनी डरी हुई थी। तभी डोर एक तेज आवाज़ के साथ खुलता है और इसी के साथ ही बाहर से रूम में रोशनी की दस्तक होती है। उस रोशनी में उस शख्स की परछाई पड़ती जा रही थी। वो शख्स अपने लंबे कदम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ही उसकी परछाई भी। कृति इतनी डर चुकी थी कि वो बुरी तरह से कांप रही थी। वो शख्स अंधेरे में ही जाकर रूम की लाइट ऑन करता है और इसी के साथ आंखें बेड के कॉर्नर पर बैठी डरी से कांप रही कृति पर जाती है। उस शख्स की नज़र कृति पर पड़ते ही उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि अभी इसी वक्त उसकी आंखों से खून निकल आएगा। ये है हमारी कहानी के हीरो काव्यांश कपूर, एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून एंड वर्ल्ड माफिया किंग, जिसकी एक नज़र ही काफ़ी है लोगों को इनके पेंट से सुसु करवाने के लिए। तो अब चलते हैं अपनी कहानी में। काव्यांश अपने लाल आंखों से घूरते हुए बात बेड की तरफ बढ़ रहा था। वो कृति को घूर रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो कृति को कच्चा निगल जाएगा। काव्यांश उसके पास बेड के कॉर्नर में जाके उसके पास बैठ जाता है। वहीं कृति अपने इतने पास काव्यांश को महसूस करके पहले से ज़्यादा बुरी तरह कांपने लगती है। वहीं जब काव्यांश कृति को इस तरह कांपते देखता है तो उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। वो अपने सिर को टेढ़ा कर एक हाथ को गर्दन पर लपेट करके कृति को देखने लगता है और उसी तरह बोलता है,
इट्स ओवर आवर फर्स्ट नाइट बेबी। ये बोलकर काव्यांश खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। वहीं कृति को काव्यांश के आने से लेकर अब तक डर से अपनी आंख बंद किए हुए कांपते हुए बैठी थी। उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं और वो अपनी लाल आंखों से हैरानी लिए काव्यांश को देखने लगती है। वही काव्यांश उसके ऐसे देखने पर उसके होठ ऊपर की तरफ और ज़्यादा मुड़ जाते हैं और उसको चेहरे पर मीनिंग स्माइल लिए वो उसको कांपते हुए शरीर को ऊपर से नीचे देखने लगता है। कृति अपनी लाल आंखों को बड़ा किए अभी भी काव्यांश को देख रही थी। तभी काव्यांश झटके से उसके अपने करीब खींचता है, उसके होठों को होठों से जोड़ देता है और वाइल्डली किस करने लगता है। कृति शौक थी और उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। क्या उसकी नीली आंखें और भी बड़ी हो चुकी थी और वो काव्यांश की काली आंखें काली गहरी आंखों में देख रही थी। वहीं काव्यांश उसके होठों पर किसी जंगली भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। कृति दर्द के एहसास को पाकर अपने हाथ पैर चलाने लगी थी, खुद को काव्यांश से अलग करने के लगी। कृति अपने छोटे छोटे हाथों से उसके कंधे पर मार रही थी। उसके ऐसा करने से काव्यांश अपनी आंखें खोल देता है और उसके दोनों हाथों को अपनी बड़ी हथेलियों में कस कर पकड़ कर दबा देता है। काव्यांश के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और उसी की तरफ कर देता है। उसके बाद कृति के होठों को और भी वाइडली चूमने लगता है। इस बीच कृति की आंखों से आंसू मोती की तरह झरझर बह रहे थे। कृति अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही थी काव्यांश को अपने आप से अलग करने के लिए, लेकिन वो काव्यांश को अपने आप से अलग नहीं कर सकी। कृति कुछ कर ही नहीं पा रही थी, बस रोने के काव्यांश उसके होठों को छोड़ उसके चेहरे पर अपने होठ फिराने लगता है। काव्यांश किसी भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा था और वो उसके पूरे शरीर और उसके कॉलर बोन तक उसके पूरे चेहरे को और जिस्म पर अपने होठ घुमा रहा था। काव्यांश अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को देखकर अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। थैंक यू।